स्तुति महिमा करते दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। बेटा, हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हम अपने ज्ञान बढ़ाएं, हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम जब सुसमाचार प्रचार करें या लोगों से बातचीत करें तो हम सही जवाब दे सकें और सही प्रचार कर सकें। तेरे सच्चे जो मकसद है पिता लोगों को बचाने का, उस मकसद को हम लोगों तक पहुंचा सके। आप हमारी मदद कीजिए और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में समझने की शक्ति दीजिए, तेरे सिद्धांतों को और तेरी कार्य को। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को अभिषेक करो प्रभु, तेरी दया और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम लोग पतरस की किताब में हैं। तो पतरस के बारे में जो बताए थे उसके कितने अध्याय है? हाँ, 5 अध्याय। कितने मुख्य भाग है? 3 मुख्य भाग है। कब लिखी गई थी? 63, 64। लिखने का क्या तात्पर्य था? देख देख के भी बोल नहीं पा रहे, कमाल है। यीशु मसीह का सच्चा अनुग्रह, ठीक है। हम लोग ये कवर किए। उद्धार अनुग्रह विश्वासी जीवन में उद्धार लाता है। आपका स्थान परमेश्वर में, आप क्या स्थान में, कौन सा स्थान में। फिर आप देखेंगे अधीनता। अनुग्रह विश्वासी के जीवन में अधीनता लाता है मसीह के दृष्टि में, ना यीशु मसीह में दृष्टि। आप क्या हो प्रभु यीशु में, ओके। और तीसरा पॉइंट में हम लोग देखें कि अध्याय 3, 5 से लेकर 5 अध्याय 11 तक सेवा। अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है, मसीह के लिए कार्य करो। जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हमें दुख आएगा और दुख को देखकर हमें भागना नहीं पीछे और ना हटना, ठीक है। तो हम लोग आज और भी थोड़ा चलते हैं। वो बाइबल में पतरस का किताब किसने लिखा? सही में मरकुस ने। पतरस ने कहा, मरकुस ने लिखा, ठीक है। मरकुस पतरस के बहुत चाहिता सेवक था, बोलेंगे तो दास, उसका सहकर्मी। उसके साथ पतरस उसे बहुत प्यार करता और पतरस उसे कहता मेरा पुत्र, ठीक है। पौलुस जैसा तीमुथियुस को कहता मेरा पुत्र, उसी प्रकार पतरस भी मरकुस को कहता मेरा पुत्र, ओके। मैं जस्ट थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, विषय वस्तु का सारांश थोड़ा सा दे रहा हूँ आप लोगों को। पतरस ने पहला पतरस की पत्री रोम में रहते वक्त लिखा, 63, 64 या 67 के बीच में, ठीक है, बीच में लिखी जब नीरो सम्राट था, ठीक है। नीरो सम्राट था। नीरो सम्राट कब मर गया? 68 में। उससे पहले पतरस था, ओके। और मसीहों पर बड़ा सताव था उस समय। नीरो के समय पर मसीह लोगों में बहुत सताव था। पतरस ने दुखी विश्वासियों को प्रोत्साहन देने और उनके जीवन में मसीह के अनुग्रह के पूरे लाभ को समझने के लिए प्रेरित करने को लिखा। जो सताव हो रहा था उस समय, नीरो के समय पर, समझ रहे, लोग काफी डरे हुए थे प्रचार करने में और लोग खूब दुख में थी, पीड़ा में थी। उस समय पतरस लिखता है दुखी लोगों के लिए, सताव में पड़े हुए लोगों के लिए, ताकि उनको प्रोत्साहन कर सके और परमेश्वर के अनुग्रह में उनका स्थान, ना उनका उद्धार, इस चीज के बारे में बता सके और उनको प्रेरित कर सके। मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह ने उनके लिए उद्धार लाया था। बुरे समाज में धार्मिकता जीवन बिताने के लिए उन्हें बुलाया था। चारों तरफ बुरा था, आज भी जैसे है वैसे हालात में आपको धार्मिकता का जीवन जीना है। इसीलिए पतरस लोगों को प्रेरित कर रहा
और लोगों को प्रस्तावन कर रहा, इसलिए पत्रस लिख रहा, बता रहा हूं। अधिकार के अधीन रहने की आवश्यकता के विषय में बताता, अधिकार के अधीन में, करेक्ट, और मसीह के निमित्त सबकी सेवा में दुख उठाने के लिए प्रेरित करता। ये पॉइंट को लिख लो आप लोग, बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुग्रह उद्धार के लिए अयोग्य होते हुए भी, अनुग्रह उद्धार के लिए अयोग्य होते हुए भी परमेश्वर की कृपा और जीवन के लिए, परमेश्वर का सामर्थ दोनों है। अनुग्रह उद्धार के लिए अयोग्य होते हुए भी परमेश्वर की कृपा और जीवन के लिए, कहाँ पर है? आप लोग सब लोग एक ही जगह पे हैं? हाँ, कहाँ पर है? परमेश्वर की जीवन कहाँ? परमेश्वर की कृपा और जीवन के लिए परमेश्वर का सामर्थ दोनों है। ठीक है, अयोग्य लोगों के लिए उद्धार और परमेश्वर की लोगों का जीवन के लिए सामर्थ। ठीक है, ओके। दूसरी बात वो बताता है इसमें, जब आप पूरे पत्रस के किताब को समझ जाएंगे, दुख सहने वाले मसीह जीवन की पीड़ा और कलेशों की प्रतिक्रिया, दुख सहने वाले मसीह जीवन की पीड़ा और कलेशों की प्रतिक्रिया सही दृष्टि और आनंदित रहने से, सही दृष्टि आनंदित रहने से, आनंदित रहने से या परिस्थिति का विरोध करने से, परिस्थितियों का विरोध करने से और परमेश्वर के अनुग्रह का सामना करने से परमेश्वर के अनुग्रह का सामना करने से कर सकते हैं। ठीक है, जब एक विश्वासी जीवन में दुख, कलेश या पीड़ा, सही दृष्टि रखना जरूरी है, आनंदित होना और कुछ चीज़ों का विरोध करना और परमेश्वर के अधीन में रहना। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो एक विश्वासी के लिए। ओके, विश्वासी की वास्तविकता की परख और प्रामाणिकता जीवन की कठिनाइयों में जानी जाती है। करेक्ट? तो एक विश्वासी का वास्तविक सही में विश्वास में वो क्या है, जब दुख, कष्ट, तकलीफ आती तभी विश्वासी जीवन का परख समझ में आता है कि कैसा है विश्वासी जीवन। तो मैं बता दे रहा हूँ, विश्वास की वास्तविकता की परख और प्रामाणिकता जीवन की कठिनाइयों में जानी जाती है। हो गया? 1-2 वचन पढ़िए, पहला पत्रस का 1-2 वचन, पहला अध्याय। एक और 2 वचन। किसके लिए लिखा है?
हाँ हाँ, पत्रस किसके लिए लिखा? भूल गए यार, किसके लिए लिखा? पत्रस किसके लिए लिख रहा है? तितर बितर हुए जो परदेसी मुसाफिरों के, करेक्ट। तो सारी जगह का नाम भी दिया उसने, कहाँ कहाँ लोग तितर बितर, ठीक है। पत्रस की ओर से कोई एक जन पढ़िए, पहला अध्याय 1-2 वचन। पत्रस की ओर से उन परदेशियों के नाम को गलातियों, कप्पदोनिया, एशिया और बिथुनिया में भीतर होकर रहे हैं, और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तुम्हें अनुग्रह और शांति होता है। ओके, ये अभिवादन दे रहा, नमस्कार कर रहा उन लोगों को, ठीक है, जिनके लिए वो लिख रहा। सबसे पहले वो नमस्कार करता है। पत्रस मसीह के प्रेरित के रूप में संतों को, यानी कि विश्वासियों को, जो विदेशी समाज में विदेशी होकर पूरे संसार में तितर बितर थे, लिखता है। पूरे संसार में, ठीक है, परदेशी है, यानी कि इसमें एक शब्द आप ध्यान दीजिए, परदेशी और विदेशी, ठीक है। तो ये मुसाफिर, निर्वासित या परदेशी मतलब विदेशी, ठीक है। तो ये जो दूसरी शहर में लोग रह रहे हैं, कई बार अपनी घर परिवार छोड़ के दूसरी शहर में बिखर रह रहे हैं, निर्वासित मतलब कि बंदी बना के लेकर गए लोग, बिखरे हुए अलग अलग जगह पे, ऐसे लोगों को वो प्रेरित प्रोत्साहन करने के लिए वो बता रहा और नमस्कार दे रहा और ये पत्र लिख रहा। पत्रस अपने पाठकों को यह स्मरण दिलाने के लिए शीघ्र बुलाता है कि परमेश्वर ने उन्हें उद्धार और आज्ञाकारी होने के लिए चुना है। ओके, हम कैसे भी हालत में हो, हमारे उद्धार को कभी ना भूले हम, और आज्ञाकारी होने के लिए कैसे भी हालात हो, हम परमेश्वर की आज्ञाकारी रहे और प्रार्थना की कि अनुग्रह और शांति उन्हें बहुतायत से मिलती है। तो पौलुस भी कई बार लोगों को इस तरह से समझाया, करेक्ट। वो प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर को शांति और अनुग्रह मिलती रहे। आज हम लोग भी प्रार्थना करते लोगों के लिए, करेक्ट। अभी हम लोग पहला भाग में चलते हैं। पहला अध्याय 3 वचन, दूसरा अध्याय 3 वचन से दूसरा अध्याय 10 तक, उद्धार। ओके, अनुग्रह विश्वासी के जीवन में उद्धार लाता है। ये विश्वासी के जीवन में उद्धार लाने का मतलब, ये बात को समझो। ऑलरेडी आप लोग उद्धार हो चुका ना, उद्धार मिला क्या नहीं मिला? उद्धार मिल गया क्या नहीं मिला? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम उद्धार हो चुका। बट विश्वासी के जीवन में अनुग्रह उद्धार कैसे लाता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। ओके, 3 से 5 वचन पढ़िए कोई एक। 3 से 5 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया, कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप पहले अध्याय 3 वचन से 5 वचन में अनंत जीवन और सुरक्षा, अनंत जीवन और सुरक्षा, और उसको अंडरलाइन करो और वचन भी लिख दो।
अनंत जीवन और सुरक्षा। ठीक है, आपका उद्धार अनंत है और उसी का सुरक्षा के लिए प्रेरित कर रहा, मतलब प्रोत्साहन कर रहा। पतरस दुखी विश्वासियों का ध्यान उद्धार की आशीषों की ओर खींचने से आरंभ कर रहा, यानी कि जो विश्वासी दुखी में, अभी सोचिए विश्वास में है, ओके, समझ रहे, सुन रहे, क्या लिख रहे हैं, सुन रहे, तो जो विश्वासी उद्धार में आए और उनको आप सताव हो रहे, तो जब सताव आता है ना तो हम उद्धार को भूल जाते हैं और हम पीछे मुड़ते हैं। तो इसी कारण से पतरस उनको प्रोत्साहन करना चाहता कि तुम्हारी उद्धार की आशा क्या है, वो बताना चाहता। ठीक है, इसीलिए वो उद्धार की आशा की ओर विश्वासियों को ले जाना चाहता है। दूसरी बात, मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ आता है, अनुग्रह के द्वारा। उद्धार का वर्ण यहाँ इस प्रकार है, 3 बातें ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो उद्धार का वर्ण कर रहा ना, 3 बातें। ठीक है, पहला, जीवित आशा में नया जन्म। जीवित आशा में नया जन्म। दूसरा पॉइंट, अमर उत्तराधिकारी। अमर उत्तराधिकार जो स्वर्ग में रखा है। ठीक है, अमर का दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? अनंत, हमेशा का, जो स्वर्ग में रखा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के सामर्थ से आज्ञा में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर के सामर्थ से आड़ में रखा। परमेश्वर की सामर्थ से आड़ में रखा, रक्षित, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रक्षित ना। ओके, परमेश्वर, यहाँ पर हम लोग पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अनुग्रह विश्वासी जीवन में उद्धार लाता है। आपका उद्धार कभी आप खोगे नहीं, आप अनंत में एक दिन परमेश्वर में जो आशा रखे हो वो प्राप्त करोगे। और आपका परमेश्वर में स्थान क्या है, बस यीशु मसीह में स्थान क्या है, उसको प्रेरणा दे रहा, ताकि आप दुखी मत हो, निराश मत हो, पीछे मत रखो, और जो भी सताव या कलेश या तकलीफ में हो उसमें आप निराश मत हो। इसमें यीशु मसीह में अपने स्थान को जानना, यीशु मसीह में अपने स्थान को जानना। कई बार लोग यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, हम इस विषय को नहीं समझ पाते। इसी कारण से लोगों के जीवन में जब दुख आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। हर एक इंसान, अभी मैं इस कंपनी में अगर ज्वाइन होना चाहता है, इस कंपनी में मेरे लिए क्या स्थान है ना, हर एक लोग सोचता है, कहीं भी जाता है या कहीं भी जॉब करता है या कुछ करता है तो यही सोचता है कि मेरा स्थान क्या है, मैं क्या करूँ। तो उसी प्रकार मसीह जीवन में भी अगर आपका उद्धार हो गया और आप परमेश्वर में हो, अभी आपके जीवन में सताव है, तो पतरस इस बातों में प्रेरित करता है। अनंत आशा में, अमर उत्तराधिकारी जो स्वर्ग में रखा हुआ है, और परमेश्वर की सामर्थ्य में जो सुरक्षित है या रक्षित है, रखा हुआ है। और हमारा स्थान को जानना, मसीही अनंत दृष्टिकोण से जीवन की कठिनाइयों का ठीक से सामना करने में सहायता करता है।
ठीक है, मसीह में अपने स्थान को जानना मसीह की अनंत दृष्टिकोण, अनंत दृष्टिकोण। कई बार लोग भौतिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इसी कारण से अनंत दृष्टिकोण को खो देते हैं। तो इस कारण से वो दुख तकलीफ के समय वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। ओके, क्या लिखें? हैं? दृष्टिकोण से जीवन की कठिनाइयों का ठीक से सामना करने में सहायता करता है। अगर सही दृष्टिकोण रखते हैं यीशु मसीह में और हमारे स्थान को हम समझ पाते हैं तो हमें कठिनाई के समय हमें मदद मिलता है। ओके, अनंत जीवन और सुरक्षा, यही था दूसरा पॉइंट में। हम लोग देखते हैं पृथ्वी की कठिनाइयाँ, पहला अध्याय 6 वचन से लेकर 12 वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय 6 वचन से लेकर 12 वचन। पृथ्वी की कठिनाइयाँ, और एक बात है जो यहाँ पर 6 वचन से लेकर 9 वचन, कोई पढ़ेगा एकदम? कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है? पढ़ना आता क्या नहीं आता? इस कारण तुम मंगल होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि हमारा रखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। उसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ओके, तो यहाँ पर याकूब की तरह पतरस भी उन कलेश में या विश्वासी जीवन में जो तकलीफ है, कलेश है, उनमें कैसे अनुभव करते जाएं वो बता रहा, समझा रहा। याकूब के समान पतरस विश्वासियों को दुख की अग्नि और कलेश जिसका अनुभव कर रहे थे उनमें आनंद करे, या जानते हुए कि वह परमेश्वर ने मसीह की महिमा के लिए, हम लोग याकूब में भी पढ़ रहे थे कि मसीह की महिमा के लिए हमें दुख तकलीफ कष्ट झेलना पड़ेगा या उठाना पड़ेगा। उनके विश्वास को जांचने, प्रमाणित करने और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दुख तकलीफ कष्ट परीक्षाएं कई बार हमारे विश्वास को परखने, प्रमाणित करने और सिद्ध करने के लिए कभी कभी आता है। कई बार विश्वासी नहीं समझ पाते इस बात को। यह सब दुख उनके उद्धार की पुष्टि करता था और अंत में स्वर्ग में उनकी प्राप्ति के लिए था। कुछ बातें जो 6 वचन से 9 वचन तक, वैसे तो हम लोग 12 वचन तक चलते हैं, देखेंगे। 6 वचन से 9 वचन हमारी सुरक्षित स्थिति और मीरास का ज्ञान हमारे लिए। मीरास, स्वर्ग में एक मीरास, जानते हैं मीरास क्या है? अगर आप किसी घर में जन्म ले लेते हैं तो आप उत्तराधिकारी हो उस घर का, वारिस हो ना, कोई ना कोई हिस्सा थोड़ा मिलेगा, चाहे आप कितना भी दूर रहो या नज़दीक रहो।
उत्तराधिकारी। उसी प्रकार परमेश्वर की घराने में भी हमारी स्थिति। ओके, सबसे पहली बात आनंद, वचन 6 में अनंत ना आनंद। 6 वचन में क्या लिखा है? इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। ठीक है, ऐसे समय पर क्या चाहिए? आनंद। दूसरा, विश्वासी के जीवन में विश्वासी की सत्यता का प्रमाण 7 वचन। क्या लिखा है 7 वचन में? वह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। ठीक है, सत्यता, आपकी जो सत्यता, विश्वासी की सत्यता प्रमाण। उस यानी कि परमेश्वर से बढ़ता हुआ प्रेम, मतलब परमेश्वर से बढ़ता हुआ प्रेम। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर से बढ़ता हुआ प्रेम। वचन 8 में उससे तुम भी देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट, उद्धार की पूर्णता की निश्चयता। उद्धार की पूर्णता की निश्चयता, वचन 9 में। ओके, 10 वचन से लेकर 12 वचन में ये क्या है? पृथ्वी में कठिनाइयाँ। ऐसे कठिनाई के समय पर आप परमेश्वर की इन पॉइंट को समझो ना, जो पॉइंट मैंने दिया। निराश है आप, दुख में आप, दुख जब आता है तो आप सिद्ध बनते हो। सोने का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया, मालूम है ना? सोना कैसे परखा जाता है? आग में तापाया जाता है। तो पास्टरकल बहुत पहले बताते थे, एक संदेश में बताए थे, सोने जब निकाला जाता है तो कच्चा होता है और उसको गरमाया जाता है, भट्टी में गरमाया जाता है, उबलता और उसके जितना गर्म होएगा वो उबलेगा और उसका जो गंदगी है ऊपर आएगा। ओके, और फिर वो जो वहाँ पर जो देखभाल कर रहा है वो ऊपर से उसका निकाल देता है, गंदगी ऊपर से वो निकालते जाता है और गर्मा तपाते जाता है और तपाते जाता है और गंदगी निकलता है, वो निकालते जाता है। कहते हैं कि जब इतना गर्माता है कि जो गंदगी को निकाल रहा उसका चेहरा वो सोने में दिख नहीं जाता, तब तक वो गर्म करते हैं। तो वैसा ही कि हमारी चेहरा परमेश्वर की स्वभाव में जब तक दिख नहीं जाता तब तक ये सब चीज़ें आते रहे, हमें सिद्ध करने के लिए, हमारे पर विश्वास का प्रमाण करने के लिए, या परीक्षा इसीलिए आता है, या कलेश या तकलीफ इसीलिए आता है ताकि हम सिद्धता में बढ़ सके और हमारे विश्वास का प्रमाण पा सके। करेक्ट? ओके, और 10 वचन से लेकर 12 वचन में हम लोग देखते हैं इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का
आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। ओके, जब पृथ्वी के कलेश या कठिनाई आता है तो कुछ बातें ऑलरेडी आपको पुराने नियम से भविष्यवक्ताओं के बारे में यहाँ पर जिक्र करता है, वो लोग भी इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बातें पुराने नियम से भविष्यवक्ताओं के अन्य जातियों को अनुग्रह के दान की बात की गई, दूसरे लोगों तक भी अनुग्रह पहुंचेगा। स्वर्गदूत देखने के लिए लालसा किया, क्या करते थे? कुलुसियों का पहला अध्याय 26 और 27 वचन कोई पढ़े। कुलुसियों का पहला अध्याय 26 और 27। अर्थात उस रहस्य को जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा और उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों से उस रहस्य की महिमा का धन है, अर्थात यह कि मसीह तुम्हें वास करता है और यही महिमा की आशा है। देखिए, ये उस वही अनुग्रह के जो बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये रहस्य था पुराने में, अनुग्रह समझ नहीं पा रहे थे ना, अन्य जाति तक जाएगा कोई जान नहीं पाता था, और अनुग्रह की वजह से आज आप और मैं उद्धार में आए, फिर परमेश्वर की मिरास में पहुंच पाए। हम लोग नहीं तो अन्य जाति, करेक्ट, हम लोग यहूदी नहीं और ना परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, हम लोग अन्य जाति के लोग हैं, जो हम लोग अनुग्रह पहुंचा। ये रहस्य था, वही भविष्यवक्ता गवाही दे रहे। ओके, और ये दुख के समय पौलुस भी कहता, दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय, मुझे एक कांटा चुभाया गया। पौलुस भी कहता, मुझे एक कांटा चुभाया गया और ऐसे ऐसे समय पर दर्द होता है। मैं 3 बार प्रार्थना की कि कांटा हट जाए, परंतु परमेश्वर ने नहीं हटाया, परंतु मुझे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि ये निर्बलता में फल प्रदान करता है। जब हमें दुखी होते हैं या हम कठिनाई में गुजरते हैं या हम बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें बल देता है और हमें प्रोत्साहन करता है। ओके, और ऐसा है कि 11 है पवित्र आत्मा के बारे में जो बात करता है, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, संयम की आत्मा, जो हमें दिया गया है वो हमारे अंदर वास करता है। और ये बहुत रहस्य था पहले से, बट अब खुल गया। अब हम लोगों के पास और हम लोग का इसका आनंद लेना चाहिए। दुख, तकलीफ, कष्ट हमसे ज़्यादा तो संसार के लोग उठाते हैं, और उनके पास कोई आशा नहीं, उनके पास कोई रहस्य नहीं, उनके पास कोई मिरास नहीं, उनके पास कोई अनुग्रह नहीं। इसलिए हमारे पास अनुग्रह है, हमारे पास परमेश्वर हमारे अंदर यीशु मसीह निवास करे, हमारे पास यीशु का मन है, इसलिए हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा है 53 में अगर हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए काम किया। ओके, ये था अन्य जातियों के उद्धार देने में, जो कुलुसियों की किताब में हम लोग पढ़ा। और दूसरा है पुराना नियम के भविष्यवक्ता, जो ऐसा है 53, और उसकी महिमा ऐसा है 11 अध्याय में। दोनों की भविष्यवाणी अंतर है, दोनों जो भविष्यवाणी है अंतर है, ठीक है।
पहली बार पहला जो भविष्यवाणी हुआ प्रथम आगमन का, जो यीशु देहधारी होकर इस धरती पर आएगा, क्रूस पर जीवन देगा, और दूसरा जो महिमा में आएगा आत्मा से भरा हुआ ना, कहते ना उसमें 11, अगर हम लोग ऐसा है कि 11 अध्याय खोलिए, ऐसा है कि 11 तब ईसे के टूंक में से एक डाली फूट निकलेगा और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की, ऐसा है ना, वही है, ओके, वही है, फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। उसको यहोवा का भय सुगंध सा आएगा। ये जब पूर्ण रूप से यीशु मसीह सामर्थ्य में आएगा ना, महिमा में आएगा, तब हम लोग देखेंगे उसकी साथ। और आज वही यीशु आपके अंदर ना, वही यीशु का मन आज आपके अंदर है। तो हम लोग 12 तक कंप्लीट किया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ता। इसका लिख लीजिए, पवित्रीकरण, पहला पत्रस का पहला अध्याय 13 वचन से दूसरा अध्याय 10 तक, ठीक है, पवित्रीकरण। ओके, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते इस क्लास के लिए। थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से करके हम लोग जो सीख रहे हैं प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा है, जो हम समय समय पर जानकारी थोड़ा बहुत प्राप्त जो कर रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, और प्रत्येक स्टूडेंट जो सुनते हैं प्रभु, बुद्धि समझ के साथ उनको अंदरूनी से स्ट्रॉन्ग करना और मजबूत करना। धन्यवाद हो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रार्थना सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।